बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 19 का नेक्स्ट पोर्शन यानी कि ग्रोथ इन एनिमल्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर है 24। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स में सबसे पहले आपके पास आती है डेफिनेशन, जो कि है एम्ब्रियोलॉजी की और डेवलपमेंट की। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 1 में अपनी फर्स्ट ईयर की क्लास में हमने एम्ब्रियोलॉजी को एज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डिस्कस किया था, तो उसमें हमने बताया था कि एम्ब्रियो की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप उस एम्ब्रियो यानी कि जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उस दौरान जो चेंजेस आएंगी उसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी का नाम देंगे। ठीक है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट कैसे होती है एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से, और किस तरह से वो कॉम्प्लेक्स और इंडिपेंडेंट लिविंग बीइंग में चेंज होता है, इस चीज़ की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। यानी कि यहाँ पे एम्ब्रियो क्या होगा, वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होंगी जो जाइगोट से ऑर्गेनिज्म बनने के दौरान आती हैं। डेवलपमेंट क्या चीज़ है, डेवलपमेंट हम बेसिकली कह सकते हैं ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है स्टेप्स का। यानी कि इसमें वो इवेंट्स, वो स्टेजेस आएंगे जो कब स्टार्ट होंगे, जब फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि जब जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद जितने भी इवेंट्स या स्टेजेस या कहने के स्टेप्स आते हैं, सीक्वेंस आता है, वो डेवलपमेंट कहलाता है। तो डेवलपमेंट में डिफरेंट स्टेप्स का सीक्वेंस है, जो ये वो स्टेप्स हैं जो इरिवर्सिबल हैं। ठीक है, और हर सेट ने अगले आने वाले सेट के लिए कुछ कंडीशन सेट करनी होती है, कुछ कंडीशंस बनानी होती हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट स्टेप होगा। अगर पहला स्टेप कंप्लीट नहीं होता तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट नहीं होता। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो सब किसी न किसी तरह से रिलेट करते हैं टू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। यानी कि जैसे हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं इन सबका कॉमन इंसेस्टर जो है वो एक है। तो इट मीन्स के इन सब में इंसेस्टर जो है वो सब में कॉमन है, एक है। तो इट मीन्स के कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो मिलेंगी जब हम डेवलपमेंट के स्टेजेस या वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। जैसे हमने चैप्टर नंबर 24 में एविडेंसेस के तौर पे जो हमने एवोल्यूशन के एविडेंसेस देखे थे, तो उसमें हमने कंपैरेटिव एनाटॉमी में से एविडेंसेस स्टडी किए थे। तो वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें, कुछ सिमिलैरिटीज़ मिली थी, जिसकी बेस पर हमने कहा था कि वर्टिब्रेट्स जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो आपस में रिलेट करते हैं, क्योंकि इंसेस्टर्स जो हैं उनमें इंसेस्टर्स जो है उनमें कॉमन है, सब में इंसेस्टर जो है वो कॉमन है, बेसिक बॉडी प्लान जो है वो सबका मिलता जुलता है। इस वजह से डेवलपमेंटल स्टेजेस भी काफ़ी जो हैं, या अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं वो उनकी रिलेट करती हैं। सो वो एनिमल्स जितने भी हैं वो आपस में एक दूसरे से, यानी कि इस वर्टिब्रेट ग्रुप के एनिमल्स जो वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लेकिन किस प्रोसेस के ज़रिए, एवोल्यूशन होने की वजह से। आपकी बुक में यहाँ पे एक स्केच आउट दिया हुआ है, एक बेसिक आउटलाइन दिया हुआ है कि डेवलपमेंट का प्रोसेस और ग्रोथ का प्रोसेस कैसे होता है एनिमल्स में। तो ये काम सबसे पहले स्टार्ट होता है गैमेट फॉर्मेशन से। गैमेट फॉर्मेशन का मतलब क्या है, मेल गैमेट की फॉर्मेशन होना और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होना। मेल गैमेट क्या बनता है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट कौन सा होता है, इसको हम कहते हैं एग। इनकी होगी फर्टिलाइजेशन, यानी कि एग प्लस स्पर्म विल बी इक्वल टू 2n कंडीशन, और वहाँ पे क्या बन जाएगा, सिंगल फर्टिलाइज्ड एग की फॉर्मेशन होगी, जिसको आप बेसिकली जाइगोट का नाम देते हो। तो फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होना है एग ले करने से पहले, दैट विल बी द क्लीवेज। क्लीवेज तोड़ना मतलब क्या होगा, इसका तोड़ना, यानी कि यहाँ पे जाइगोट जो है, यानी कि जो ये एक सेल है जाइगोट का, इसको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसकी डिवीजन से कितने सेल्स बन जाएंगे, डिफरेंट डॉटर, ज़्यादा नंबर में या डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स में डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे जाइगोट में। एक बार सेल डिवाइड हुआ, 2 सेल बन गए, 2 से 3 बन गए, 2 से 4 बन गए, 4 से 6, इस तरह से जो है डिवीजन होती रहती है। तो यहाँ पे क्लीवेज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन क्लीवेज का मतलब, बेसिक मतलब क्या है कि जाइगोट का तोड़ना, जाइगोट का डिवाइड होना। और किस चीज़ के ज़रिए, किस प्रोसेस के जरिए डिवाइड होगा, सेल डिवीजन के ज़रिए। ठीक है, और जो डिवीजन होती है वो मियोटिक नहीं होती, वो माइटोसिस होती है। क्लीवेज के बाद फर्दर जो है सेल्स अरेंज होना शुरू होते हैं। ठीक है, जब सेल्स अरेंज होना शुरू होते हैं, इट मीन्स के सेल की अरेंजमेंट से जर्म लेयर्स बनती हैं। ठीक है, और जर्म लेयर्स आपको पता है वो कौन कौन सी हैं। जर्म लेयर्स 3 तरह की हैं, एक है एंडोडर्म, मीजोडर्म और उसके बाद एक्टोडर्म। यानी कि अगर हम आउटर मोस्ट से स्टार्ट करें तो सबसे पहले एक्टोडर्म है, फिर उसके बाद आती है मीजोडर्म, और फिर उसके बाद आती है एंडोडर्म। ये तीनों लेयर्स जो हैं गैस्ट्रुलेशन के ड्यूरेशन में, या गैस्ट्रुलेशन स्टेज पे सेल्स अरेंज होकर तीनों लेयर्स की फॉर्मेशन करते हैं। जब ये लेयर्स प्रॉपरली बन जाते हैं, सेल्स प्रॉपरली अरेंज और रीअरेंज हो जाते हैं, तो उसके बाद होती है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या है, ऑर्गन फॉर्मेशन।
और ऑर्गन फॉर्मेशन कब होती है? जब जर्म लेयर्स यानी कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म प्रॉपर्ली रीअरेंज सेल की रीअरेंजमेंट से बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर नंबर 10 में ये पढ़ा है, ये चीज़ ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हुए हो कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। एक्टोडर्म से दो सिस्टम्स बनते हैं, दो सिस्टम के ऑर्गन्स बनते हैं, एक नर्वस सिस्टम और एक इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री मतलब जो कवरिंग, जैसे हमारी स्किन है या स्किन पे जो हेयर्स वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद है मीजोडर्म। मीजोडर्म से सबसे ज़्यादा ऑर्गन्स बनते हैं। इससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सर्कुलेटरी ऑर्गन, मस्कुलर सिस्टम, हमारा स्केलेटन सिस्टम, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स बनते हैं। जबकि एंडोडर्म से क्या चीज़ बनती है? डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स बनते हैं, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स का अरेंज होना यानी गैस्ट्रेशन होने का मतलब है कि उसके बाद जो स्टेज आएगी दैट विल बी ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि ऑर्गन की फॉर्मेशन। ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। और इंडिविजुअल बनने के बाद क्या होता है कि टिश्यूज़ जो स्पेशलाइजेशन होती है, एक इंडिविजुअल बन जाता है। उसके बाद जो ग्रोथ होगी, उसके बाद जो ऑर्गन्स हैं, उन जो सिस्टम्स बने हैं, जो ऑर्गन्स बने हैं, उनकी ग्रोथ स्टार्ट होगी, यानी कि उनका साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू होगा, जिसका मतलब है कि इंडिविजुअल का साइज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो जो बेसिक आउटलाइन है बच्चों, इनको आपने एज सच जो स्केच बना हुआ है, 7 जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको आपने एज अ शॉर्ट भी तैयार करना है, एज अ लॉन्ग में इसको देख लीजिएगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं बेसिक हमारा मेन टॉपिक, दैट इज़ डेवलपमेंट इन चिक। काफ़ी लंबा टॉपिक है ये। कुछ स्टेजेस आज डिस्कस करेंगे, कुछ स्टेजेस हम अपने नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो डेवलपमेंट इन चिक का मतलब क्या है कि जब एक जाइगोट अंडे की शक्ल लेता है, ठीक है, तो वो अंडा जब ले डाउन होगा, यानी कि जब वो अंडा बॉडी से बाहर निकलेगा, मुर्गी जब अंडा देगी तो उस अंडे में आगे फर्दर कैसी कैसी चेंजेस आएंगी, कौन कौन सी डेवलपमेंटल स्टेजेस होंगी, जिसके बाद वो अंडा जो है वो चूजे में बदल जाता है। तो सबसे पहले तो डेवलपमेंट इन चिक में सबसे पहला पॉइंट हम क्लियर कर देते हैं कि ये ओवीपेरस होते हैं, ठीक है। अभी मैंने कहा मुर्गी अंडा देती है, इट मीन्स ये एग लेइंग मैमल्स हैं, ये एग को ले करते हैं, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है। लेकिन जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो अंडा देने के बाद थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, जब तक उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, जो डेवलपमेंट के लिए उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो ज़रूरत होती है, जब तक वो डेवलपमेंट पूरी नहीं होगी, एग के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होती। तो सबसे पहले हैन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हैन के एग का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चिक के एग जो है इसके अंदर यॉक प्रेजेंट होती है, जिसकी सराउंडिंग पे बहुत सारी एक्सेसरी कवरिंग्स या मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ट्रैक्ट जो है उसको रिलीज़ करता है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलीज़ होता है। सो एग के अंदर बेसिकली क्या क्या मेन चीज़ है? पहली बात तो ये कि इसमें जाइगोट होगा, ठीक है, जाइगोट है तो उससे आगे उसकी डेवलपमेंट होगी ना, एम्ब्रियो वगैरह बनना है, उसने ऑर्गेनिज्म में चेंज होना है। तो इसमें पहली बात एक चीज़, इसमें जाइगोट प्रेजेंट है, फिर इसके अंदर हम कहते हैं कि यॉक्स प्रेजेंट है, यॉक प्रेजेंट है, एक्सेसिव अमाउंट में यॉक प्रेजेंट होती है, साथ उसमें एल्ब्यूमिन भी होती है, यानी कि येलो और वाइट यॉक इसमें होती है। उसके बाद इसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं, कवरिंग्स होती हैं, शेल्स भी हम कहते हैं, ठीक है। वो कौन से क्रिएट होता है? वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से बनती है या उनकी वजह से सिक्रेशन होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई डायग्राम आपकी बुक पे गिवन नहीं है, इवन सारी स्टेजेस के साथ डायग्राम भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इमेजेस इसमें ऐड किए हैं बेटा, कोशिश करें वो आपने करनी है। लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इमेज मैंने ऐड की है चिक की, वो आपने करनी नहीं है, जस्ट समझनी है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन की कहाँ पे कैसे होगी, किस जगह पे होगी या कैसे होती है, कंडीशन के लिहाज से इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन डेवलपमेंट क्या होगी? एक्सटर्नल होगी। तो फर्टिलाइजेशन होती है ओवम में, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन विच इज़ इंटरनल जो कि ओवम में हो जाती है, तो ओवम जो है फर्टिलाइज होने के बाद एंटर हो जाता है ओविडक्ट में, ठीक है। ओविडक्ट से एग पास ऑन होगा थ्रू द शेल ग्लैंड्स, जो कि एग का शेल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद एग जो है, चिक जो है या हैन जो है वो एग लेट कर देती है या लेट डाउन कर देती है। उसके बाद एग की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी आउटसाइड द बॉडी, जो कि एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस में होती है, स्लो वे में होती है। जो एंटायर पूरा का पूरा जो पैसेज है ओवम से जो एग डिस्चार्ज होता है, वहाँ से आगे ओवरी से ओवम यानी एग डिस्चार्ज हुआ, और जब तक वो ओविडक्ट तक नहीं पहुँचता, ओविडक्ट के बाद जब तक वो ले डाउन नहीं होता, ये पूरा प्रोसेस जो है ये मैक्सिमम 22 से 24 घंटे तक का होता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली हम कहते हैं 22 घंटे का भी हो सकता है, पर ये 24 घंटे का भी हो सकता है। तो ये सारा जो ड्यूरेशन चलती है ये 22 आवर्स या 24 आवर्स की होती है। जिसके बाद डेवलपमेंट जब स्टार्ट होनी है उसकी ड्यूरेशन अलग है, उसकी ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 21 डेज़ तक की भी बताई जाती है, 20 डेज़ तक की भी बताई जाती है।
लेकिन 22nd डे पे एग जो है या 21st और 22nd डे के दरमियान एग जो है वो हैच्ड हो जाता है। लेकिन डेवलपमेंट स्टार्ट तब होगी जब आप उसको एग की डेवलपमेंट की जो रिक्वायरमेंट है जब वो फुलफ़िल करते हो। उसके बाद इंक्यूबेशन, जब मुर्गी अंडा दे देती है तो डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, लेकिन स्लो। लेकिन तब तक नहीं होगा जब तक उसको उस टेम्परेचर पे ना दिया जाए जितना टेम्परेचर उसकी मदर की बॉडी का होता है। यानी कि नेचुरली वैसे तो एग जो है इंक्यूबेट करती है नेचुरली। वो किस तरह से कि जब अंडा दे दिया जाता है तो अंडे को मुर्गी के बॉडी के नीचे या मुर्गी के परों के नीचे रखा जाता है, ताकि वो उसको जो बॉडी टेम्परेचर चाहिए, जो टेम्परेचर उसको मदर की बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक चाहिए, वो टेम्परेचर दिया जा सके। और वो टेम्परेचर होता है 36 से 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमने नेचुरली बताया। आर्टिफिशियली हमने इतना टेम्परेचर देना तो हम क्या करते हैं, हम इंक्यूबेटर्स यूज़ करते हैं। इंक्यूबेटर्स के अंदर एग को आर्टिफिशियली इंक्यूबेट किया जाता है। कितना टेम्परेचर मेंटेन करके, 36 से 38 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर है जो मदर बॉडी जो नेचुरली हैन जो है वो अंडे को देती है। 21 डेज़ तक पूरा जो है इस टेम्परेचर को रेगुलेट, इस टेम्परेचर पे एग की डेवलपमेंट या चिक की डेवलपमेंट को स्टार्ट करवाया जाता है। और 21st डे पे जाके एग जो है वो हैच्ड हो जाता है, यानी कि अंडे से चूज़ा जो है वो बाहर आ जाता है, यानी कि 21st डे पे चूज़ा जो है वो बन चुका हुआ होता है। अब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर देख लें फीमेल हैन का, तो किस तरह से है, ओवरीज। ठीक है, ओवरी का काम क्या है, एग की प्रोडक्शन करना। एग बनेगा, यानी कि इसने एग रिलीज़ किया, ओवम रिलीज़ किया। जब ये एग रिलीज़ करते हैं उसकी सराउंडिंग पे यॉक बनना शुरू होता है। वो यॉक जो है वो इतनी ज़्यादा और एक्सेसिव क्वांटिटी में होता है कि एग जो है वो सरफेस पे रह जाता है और बाकी उसका सारा हिस्सा जो है वो यॉक से कवर अप होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ओवरी से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन्फेंडिबुलम, यानी कि ओविडक्ट जो है यहाँ पे ओवरी से नेक्स्ट पार्ट जो स्टार्ट होता है वो ओविडक्ट का है, जिसके 3 पार्ट्स हैं, एक इन्फेंडिबुलम, मैग्नम और इस्थमस। इन्फेंडिबुलम वो जगह है, या कहने के वो पार्ट है, वो साइट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि एग जो है वो फर्टिलाइज होगा बाय द मेल गामेट और द स्पर्म। उसके बाद है मैग्नम। मैग्नम में क्या होता है, मैग्नम में एल्बुमिन की प्रोडक्शन होती है, यानी कि यहाँ पे जो यॉक बना हुआ है, जो एग की सरफेस बनी हुई है, उसमें जो प्रोटीन है या एल्बुमिन है उसकी फॉर्मेशन करके उसको डिपॉजिट किया जाता है। तो इट्स अ साइट ऑफ प्रोटीन डेपोजिशन और प्रोटीन सिंथेसिस। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट जो है ओविडक्ट का वो है इस्थमस। यहाँ पे शेल्स यानी कि जो मेम्ब्रेन्स हैं उनकी सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे 2 शेल मेम्ब्रेन्स बनती हैं एग के अराउंड पे, साथ साथ ड्यूरेशन भी बताई गई, इतनी ड्यूरेशन में ही सारा काम चल रहा होता है। ओविडक्ट से पास ऑन होने के बाद फर्टिलाइज्ड एग जो है वो ट्रांसफ़र होता है यूट्रस में, जिसको हम शेल ग्लैंड भी कहते हैं, जिसने बेसिकली एग के शेल की फॉर्मेशन करनी होती है। यहाँ पे प्रॉपर जो एग का शेल है वो बनता है। ठीक है, उसके बाद विजाइना जहाँ से और क्लैकल ओपनिंग, इन पॉइंट से एग को लेकर दिया जाता है, अंडा दे दिया जाता है। और यहाँ पे इन पार्ट्स में स्पर्म के साथ स्पर्म सेल्स की स्टोरेज नहीं होती, सो इनका किसी भी तरह का, ये सिर्फ स्पर्म को स्टोर कर सकते हैं, स्पर्म सेल्स की स्टोरेज करते हैं, लेकिन एग की सिंथेसिस में कोई रोल नहीं प्ले करता है। ये एग की सिंथेसिस में रोल नहीं प्ले करेंगे। एग जो है इस पॉइंट से, इन ओपनिंग से हैच आउट किया लेट डाउन किया जाता है, या मुर्गी जो है वो इन पॉइंट से अंडा देती है। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेज है क्लीवेज। जैसे आपको बताया क्लीवेज का मतलब क्या है, क्लीवेज का मतलब होता है तोड़ना, सेल डिवीजन के ज़रिए इस एक सेल का डिवाइड होना। तो इट विल बी अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स जो फर्टिलाइजेशन एग के फर्टिलाइज होने के बाद स्टार्ट होगी, इसको हम कहते हैं क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज जो है वो 2 तरह की होती है। एक क्लीवेज होती है होलोब्लास्टिक और एक क्लीवेज होती है मीरोब्लास्टिक। हमने यहाँ पे चिक के डेवलपमेंट में जो क्लीवेज पढ़नी है वो है डिस्कॉइडल क्लीवेज, जिसको हम मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें सेल डिवीजन जो है उसकी एक लिमिट, एक महदूद कर दी जाती है, उसको कन्फाइन कर दिया जाता है टू अ स्मॉल डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये ज़्यादातर बर्ड्स में देखी जाती है। स्मॉल डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है, यहाँ पे सेल की डिवीजन जो है वो एक डिस्क तक ही रहती है, पूरा का पूरा यॉक जो है वो डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो डिस्क जो कि यॉक की सरफेस पे प्रेजेंट होती है एनिमल पोल पे, उसमें जो डिवीजन होगी उस डिवीजन को हम डिस्कॉइडल क्लीवेज का नाम देते हैं। आगे इमेज के थ्रू बताते हैं कि एनिमल पोल और वेजिटेबल पोल जो है वो किसको हम कहते हैं। पैटर्न ऑफ क्लीवेज क्या है, क्लीवेज यहाँ पे जो डिवीजन है वो क्लीवेज फरोज की फॉर्म में है, तो साइटोप्लाज्मिक पार्ट जो होगा उसमें क्लीवेज स्टार्ट होगी। पहली क्लीवेज जो होगी वो वर्टिकल होगी, दूसरी क्लीवेज जो है वो भी वर्टिकल होती है, लेकिन उसका पैटर्न या उसका एंगल जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जबकि थर्ड क्लीवेज जो होती है वो हॉरिजेंटली होती है, पैरेलल टू द सरफेस।
जहाँ पे अंडरनीथ द साइटोप्लाज्म कटिंग की जाती है। आप कह सकते हो यहाँ पे सेल्स जो है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, इरेगुलर या रैंडम वे में डिवीजन हो रही होती है, तो यहाँ पे जो थर्ड प्लेन जो होगा या थर्ड जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा वहाँ पे 2 लेयर्स की फॉर्म में आप कह सकते हो कि यॉक जो है, यॉक से सेल्स को सेपरेट कर दिया जाता है। और बहुत सारी सक्सेसिव डिवीजन या क्लीवेजेस होने के बाद रैंडमली इरेगुलर मैनर में बहुत ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नंबर ऑफ़ सेल्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। नंबर ऑफ़ सेल्स जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू, उनकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। होलोब्लास्टिक सेल क्या होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है, इसमें आप सेल पूरा का पूरा सेल यहाँ से डिवाइड होगा, ठीक है। ये एक पूरा सेल जो है 2 में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से इसमें प्रॉपर आगे फर्दर डिवीजन होगी कि 2 सेल्स हैं उनमें फर्दर पूरा का पूरा सेल डिवाइड होगा और आगे से प्रॉपर इस तरह से ग्रुप ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन होती है। मीरोब्लास्टिक में ये चीज़ नहीं होती। मीरोब्लास्टिक में क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ओवरऑल जो जाइगोट बनता है या जो एग बनता है, सॉरी जाइगोट नहीं, एग जो बनेगा जिसके अंदर जाइगोट मौजूद है, उसमें 2 पोल्स बनते हैं, एक होती है एनिमल पोल, एक होता है वेजिटल पोल। एनिमल पोल वो पोर्शन होगा जहाँ पे जाइगोट प्रेजेंट होगा, जहाँ पे आप कहते हो कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पे यॉक नहीं होगा, ठीक है। जब सेल की फॉर्मेशन होती है ना, कि जब ये एग जो है इस तरह से बनता है तो इसकी सराउंडिंग में जो यॉक बनेगा वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है। जो एक्सेसिव यॉक है वो एक साइड पे आ जाएगा, दैट विल बी द वेजिटल पोल। और जो डिस्क लाइक मैनर में बाकी सेल या जाइगोट की अरेंजमेंट होती है उसको हम कहते हैं एनिमल पोल। तो जो डिवीजन होनी है वो यॉक वाले पोर्शन में नहीं होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो यॉक जो है वो डिवाइड हो जाता है इस तरह से, इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो ये वाला पोर्शन जो होगा दैट विल बी एनिमल पोल, दिस विल बी वेजिटल पोल। एनिमल पोल पे जहाँ पे डिस्क मौजूद है, डिवीजन जो है वो इस डिस्क तक की होती है, इसलिए हम इसको डिस्कॉइडल क्लीवेज या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। तो बाकी यॉक का पोर्शन जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा, सिर्फ वो पोर्शन डिवाइड होगा जहाँ पे सेल या जाइगोट या न्यूक्लियस मौजूद है। उसके बाद कहा कि क्लीवेज जो है वो किस किस तरह की होती है। पहली 2 क्लीवेजेस जो हैं वो होती हैं वर्टिकल। देखिए वर्टिकल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, एक वर्टिकल पैटर्न ये है और दूसरा वर्टिकल पैटर्न जो है वो इस तरह से है, इसलिए यहाँ पे 2 से 4 सेल्स बनते हैं। फिर उसके बाद आप अगर हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होगी, हॉरिजॉन्टल क्लीवेज के बाद रैंडम क्लीवेज के रिजल्ट में इस तरह से इरेगुलर मैनर में 200, 250, 256 की मिकदार में सेल्स जो है वो नंबर ऑफ सेल्स या डॉटर सेल्स जो है उनकी प्रोडक्शन हो जाती है। क्लीवेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है म्यूरोला। जब सेल्स डिवाइड होते हैं तो वो एक क्लोज पैक्ड मैस या कम्पैक्ट मैस ऑफ बॉल में मैस ऑफ सेल्स या बॉल ऑफ सेल्स में अरेंज होना शुरू होते हैं, जो कि राउंडेड फॉर्म में होता है। यानी कि यहाँ पे आप कह रहे हो कि ये हमने कहा यॉक है, ठीक है। यहाँ से ऊपर जो है बिल्कुल भी स्पेस नहीं बीच में होगी, ठीक है। इन सेल्स के दरमियान में थोड़ी सी भी स्पेस नहीं होगी। तो ये जो कम्पैक्ट या जो आप कह रहे हो कि पैक्ड मैस ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, ये म्यूरुलर स्टेज है, जिसको हम बेसिकली इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्लास्टोमर्स, ठीक है। ब्लास्टोमर्स कब बनते हैं, म्यूरुलर स्टेज में, जहाँ पे क्लीवेज कंप्लीट होने के बाद सारे सेल्स जो हैं, जितने भी सेल्स बनते हैं वो सारे कम्पैक्ट बॉल या कम्पैक्ट मैस की फॉर्म में अरेंज होते हैं, क्लोजली पैक्ड है, यानी कि इसके अंदर कहीं पे भी थोड़ी सी भी स्पेस मौजूद नहीं होती। ये किसके रिजल्ट में बनते हैं, ये बनते हैं क्लीवेज के रिजल्ट में। इसके बाद लेयर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। लेयर फॉर्मेशन कैसे होती है म्यूरुला में, कि जो डिस्क शेप मैस ऑफ सेल्स जिसको ब्लास्टोमर कहते हैं, जब ये बन जाती है तो इसमें ये 2 लेयर थिक भी होती है, ये 2 से ज़्यादा लेयर्स थिक से 2 से ज़्यादा लेयर्स की भी थिकनेस शो करते हैं। इन लेयर्स को हम ब्लास्टोडर्म का नाम देते हैं, ठीक है। ब्लास्टोडर्म यानी कि कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लास्टोडर्म जो है वो यॉक के क्लोजली अरेंज हुआ होता है, उसके क्लोज प्रेजेंट होता है। इस ब्लास्टोडर्म के अंदर 2 सेल्स होते हैं, 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक स्मॉलर सेल्स जो कि ब्लास्टोडर्म के सेंटर में होते हैं, ठीक है, जो कि कम्प्लीटली डिफाइंड होते हैं, जबकि लार्जर सेल्स जो हैं वो थोड़े फ्लैटेंड होते हैं, ये ब्लास्टोडर्म की पेरिफेरी साइड पर होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं ये सेल्स हम कहें, जैसे मैं बना रही हूँ लार्जर सेल्स, ये क्या, ये पेरिफेरी साइड पे, ये क्या, ये कन्फाइंड सेल्स है, जबकि इसके बाद यहाँ पे जो सेंटर में सेल्स होंगे वो इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में होंगे, ठीक है। लेकिन ये ब्लास्टोडर्म के सेंटर में होंगे, जो ब्लास्टोडर्म के बाहर यानी कि लार्जर होंगे, दैट विल फ्लैटन, जो पेरिफेरी साइड पर प्रेजेंट होंगे। म्यूरुला की स्टेज जो है वो बहुत छोटी होती है, शॉर्ट लिफ्ट होती है, तो कुछ ही ड्यूरेशन के बाद म्यूरुला स्टेज जो है वो आगे कन्वर्ट हो जाती है ब्लास्टुला में, यानी कि एम्ब्रियो की वो स्टेज जहाँ पे सेगमेंटेशन कैविटी होती है या ब्लास्टोसील बनती है, उसको हम ब्लास्टुला स्टेज कहते हैं। जैसे आपको बताया म्यूरुला शॉर्ट लिव स्टेज है, ये बहुत जल्द ही ब्लास्टुला में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जो डिस्कॉइडल कैप बनती है सेल्स की ब्लास्टुला के ऊपर, उसको ब्लास्टोडर्म कहते हो। यानी कि यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस क्या हैं, कि जब म्यूरुला चेंज होती है, कन्वर्ट होती है ब्लास्टुला में,
तो ब्लास्टुला के अंदर एक कैविटी, जिसकी बेस पे स्टेज को रिकग्नाइज किया जाता है, उसके अंदर एक कैविटी बनती है, सेगमेंटेशन कैविटी बनती है। उस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। स्पेस बनती है। किस तरह से स्पेस बनती है, ये हमारे पास यॉक है, ठीक है। यहाँ पे यॉक से ऊपर खाली जगह, खाली कैविटी बननी है, जिसके बाद इस कैविटी को हम किस तरह से बताएंगे कि ये ब्लास्टोसील है, ये ब्लास्टोसील है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने सेल्स अरेंज किए हैं, जहाँ पे ये कनेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे ये सेल्स जुड़े हुए हैं, उसको हम जोन ऑफ जंक्शन का नाम देते हैं। दिस वन इज़ द जोन ऑफ जंक्शन, जहाँ पे ये जो डिस्कॉइडल कैप है सेल्स की ब्लास्टोसील के ऊपर, वो अरेंज हुई हुई है या अटैच हुई हुई है, अडहेर हुई हुई है, उसको हम जोन ऑफ जंक्शन कहते हैं। तो ब्लास्टोडर्म का जो पोर्शन अडहेरेंट एरिया शो कर रहा है, या जो अडहेरेंट एरिया है ब्लास्टोडर्म का, उसको आप जोन ऑफ जंक्शन कहते हैं। और जो मार्जिनल सेल्स हैं ब्लास्टोडर्म के, वो अनअटैच्ड रहते हैं, सॉरी अनडिटैच्ड रहते हैं, यानी कि वो अडहेरेंट रहते हैं, वो अटैच्ड रहते हैं। अब यहाँ पे ब्लास्टोसील क्या चीज़ थी, ब्लास्टोसील ये हाली कैविटी है। उसके अलावा हमने कहा कि इसमें ब्लास्टोडर्म बनता है। तो ब्लास्टोडर्म क्या चीज़ है, ब्लास्टोडर्म ये वाले सेल्स जो यहाँ पे यॉक के साथ, यॉक स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, इसको हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्लास्टोडर्म, इसका जो पोर्शन यॉक के साथ अटैचमेंट शो कर रहा है, उसको हम जोन ऑफ जंक्शन कहते हैं। वो सेल्स को कहा जाता है ब्लास्टोडर्म के मार्जिनल सेल्स वाला एरिया जो है वो वो यॉक के साथ कनेक्ट हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, ये अनडिटैच्ड पार्ट होता है। तो इस स्टेज को जिसमें आप कह रहे हो कि गैस सेगमेंटेशन कैविटी या ब्लास्टोसील बन रहा है, इस स्टेज को हम ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टोसील की प्रेजेंस की वजह से ही इस स्टेज को इसका नाम दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने कहा कि क्लीवेज जो है वो डिस्कॉइडल क्लीवेज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा कि जो मोरोला है वो डिस्क शेप मैस ऑफ सेल्स में अरेंज हुआ है। और मोरोला के अंदर ये डिस्क शेप मैस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो 2 लेयर थिक भी हो सकते हैं, 3 लेयर भी हो सकते हैं थिकनेस में, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन लेयर्स को हमने ब्लास्टोडर्म का नाम दिया। हमने बताया कि ब्लास्टोडर्म में 2 तरह के सेल्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लास्टोसील बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, जहाँ पे ब्लास्टोडर्म या ब्लास्टोडिस्क प्रेजेंट है, उसके नीचे खाली जगह बनेगी, दैट विल बी द ब्लास्टोसील। अब यहाँ पे देखें, इस पॉइंट से आप कह रहे हो कि ब्लास्टोडर्म जो है या उसके सेल्स जो है, इन लेयर के सेल्स जो हैं वो अटैच हुए हैं, यॉक के करीब होते हैं, ठीक है, यॉक के साथ अनडिटैच्ड रहते हैं। तो ये जोन जो है, इसको, ये जो अटैचमेंट का जोन है, अटैचमेंट का एरिया है, इसको हम जोन ऑफ जंक्शन का नाम देते हैं। तो बेटा आज के लिए आपकी जो डेवलपमेंट की हैं स्टेजेस हमने की हैं चेक की, वो 3 स्टेजेस हैं, क्लीवेज, मीरोला और ब्लास्टुला। इसमें से आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लाइक डिस्कॉइडल क्लीवेज है, मीरोला क्या है, ब्लास्टोमेर किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, ये जो नए सेल्स बनते हैं उनको हम ब्लास्टोमेर कहते हैं। ब्लास्टोडर्म किस चीज़ का नाम है, ब्लास्टोसील कौन सी स्टेज में है मिलती है, ये ब्लास्टोसील क्या चीज़ है। इस तरह के आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। इस टॉपिक को शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यूज़ तीनों के लिहाज से आपने तैयार करना है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ क्लास।